अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि फोर्सेज के अंदर एक और प्लान लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है एक्सक्योर। पहले आपने देखा X3, X4, XXX एंड X गोल्ड के प्लान थे जिनसे लोगों ने बहुत कुछ अर्न किया, और अब एक बहुत ही अमेजिंग प्लान जो इन सबसे बेहतरीन प्लान है लॉन्च होने जा रहा है फोर्सेज के अंदर, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। आइए चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि आपकी फोर्सेज की आईडी के ऊपर जो उसकी शेप शो होगी, उसके लेवल की आपको कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें ये आप, ठीक है, ये आपके साथ 3 कनेक्टेड पर्सन और फिर उनके साथ आगे 3 हर एक के साथ कनेक्टेड। ये यहाँ पे थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में यहाँ पे समझाऊंगा कि जैसे मैंने आपको X3, X4, XXX एंड X गोल्ड के प्लान समझाए थे, सेम उसी तरीके से आज मैं आपको एक्सक्योर का प्लान भी एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं इससे आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये और ये सेम है दोनों। देखें, ये मैंने कहा यू, ये आप हैं, और यहाँ पे देखें ये मैंने 3 कनेक्ट किए हैं। ये 3 जो सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे देखें 1 2 3, ये इंटरनली जो सर्कल हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली यही हैं। और फिर हर एक सर्कल के साथ आगे मज़ीद 3 कनेक्टेड, ये आपको जैसा कि नज़र आ रहा है सेम। देखें, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3 और इसके साथ भी 3 आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि X4 का मैंने आपको जब प्लान समझाया था तो वो कुछ इसी चीज़ से मुशाबहत रखता था। फ़र्क इतना था कि वहाँ पे ये 2 सर्कल थे और हर एक के नीचे फिर आगे 2 सर्कल थे, लेकिन यहाँ पे 3 है और नीचे भी हर एक के नीचे 3 सर्कल है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इनकी अर्निंग का भी सिलसिला वही होगा? क्या यहाँ भी हम वैसे ही अर्न करेंगे? नो। तो देखिए, पहली बात कि फोर्सेज के जो पहले वाले प्लान थे उनके अंदर आप जो यूज़ करते थे, जो कॉइन यूज़ होता था, जो आपको अर्निंग आती थी या जिससे आप लेवल अपग्रेड करते थे, वो था BUSD। लेकिन यहाँ पे आप BNB यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लेवल अपग्रेड होगा वो BNB के ज़रिए अपग्रेड होगा और आपकी जो इनकम होगी वो भी BNB के ज़रिए ही आप तक पहुँचेगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने कैसे वर्किंग करनी है, हमें अर्निंग कैसे होगी, कितनी होगी, लेवल कितने में अपग्रेड होगा। इसके अंदर टोटल 12 लेवल हैं, और इसका जो पहला लेवल है जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा ओपन होगा 0.018 BNB से। मीन के जो तकरीबन 6.3 BUSD बनेंगे, और पाकिस्तानी करेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग 2000 रुपीज़ बनेंगे, जिससे हमारा फर्स्ट लेवल अपग्रेड होगा। ये हम लेवल 1 कह रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट इनकी लेवल की प्राइसेस हैं, जिसमें लेवल 2 इसका आता है 0.024, लेवल 3 इसका 0.033, इसी तरह लेवल 4 0.046, और मैंने पूरा एक टेबल चार्ट बनाया और PDF में भी मौजूद है, वो यहाँ पे भी आपको मेंशन कर दूंगा। और अब हमने सपोज करें कि अपना लेवल अपग्रेड कर लिया। जब हमने अपना लेवल अपग्रेड कर लिया, अब हमें अर्निंग कैसे होगी, हम किस तरीके से अर्न करेंगे। अब देखिए, मैंने अपने 3 मेंबर्स के सपोज करते हैं लेवल अपग्रेड कर लिए, चाहे वो मेरे पहले से टीम मेंबर हैं या मेरे कोई न्यू मेंबर ऐड होते हैं, तो मैं उनका जब लेवल अपग्रेड करता हूं यहाँ पे, उनको अपने साथ ज्वाइन करवाता हूँ इस लेवल में, तो क्या होगा, मेरा ये वाला सर्कल जो है वो फिल हो जाएगा। पहले ये जब फिल होगा, कितने से वो अपग्रेड करेंगे 0.018 BNB से। मीन मुझे कितनी आनी है इसमें इनकम, 50%। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, सारा मैंने यहाँ पे दिखाया कि 50% आनी है, मतलब यहाँ पे मुझे इसकी 50% इनकम आएगी। मीन कि 0.009 BNB ये मुझे यहाँ पे इसकी इनकम आएगी। अब बाकी कहाँ जाएगी?
अब बाकी की जो इनकम होगी, जो हाफ 50% इनकम होगी, ये जाएगी मेरे अपलाइन को। ये कहाँ जाएगी? मेरे अपलाइन को। ठीक है, मेरे जो भी अपलाइन हैं ये डायरेक्टली इनकम 50% इनको जाएगी, मतलब कि 0.009 BNB कहाँ जाएगी? मेरे अपलाइन को जाएगी। ओके, अब मैं नेक्स्ट पर्सन ऐड करवाता हूँ, तो नेक्स्ट पे भी सिमिलरली मेरा ये सर्कल जो है वो फिल होगा और मुझे 50% इनकम आएगी और बाकी की जो 50% होगी वो मेरे अपलाइन को जाएगी। इसी तरीके से मैं थर्ड पर्सन ऐड करवाता हूँ, मेरा ये सर्कल जो है वो फिल होगा और फिर मुझे 50% इनकम आएगी और 50 मेरे अपलाइन को जाएगी। आपने X4 में एक चीज़ नोट की होगी कि X4 में जो ऊपर वाले हमारे जो सर्कल हुआ करते थे उनमें हमें इनकम नहीं आया करती थी। उनके अंदर जो इनकम होती थी वो या तो अपलाइन को जाती थी या मोस्टली चांसेस, ज़्यादा चांस ये होते थे कि वो अपलाइन की टीम के अंदर, अपलाइन के जो डायरेक्ट पार्टनर हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती थी, जो कि हमें नहीं आती थी। लेकिन मज़े की बात देखें, यहाँ पे हमें इनकी तीनों की इनकम हमें 50% आएगी। सो अब चलते हैं नीचे। अब मैंने यहाँ पे जिन पर्सन्स को ऐड करवाया, अब अगर वो पर्सन यहाँ पे 3 लोगों को ऐड करवाते हैं, अब सपोज करें इस पर्सन ने यहाँ पे 3 लोगों को ऐड करवाया, 3 लोगों के लेवल्स अपग्रेड करवाए, तो यहाँ पे 50% इनकम जो है वो इस पर्सन को जाएगी जिसने लेवल अपग्रेड करवाए, और जो बाकी की 50% होगी वो किससे जाएगी? मुझे आएगी, क्योंकि वो मेरे पर्सन थे, इनको मैंने ऐड करवाया था, तो इनका अपलाइन कौन है? मैं हूँ। तो ज़ाहिर बात है 50% जाएगी इनको खुद को और 50% कहाँ जाएगी? मुझे आएगी। अब इसने और पर्सन को ऐड करवाया, उसमें से भी 50% इनको जाएगी इनकम और 50 मुझे आएगी। अब यहाँ पे इन्होंने फिर ऐड करवाया, तो फिर 50% इनकम इनको आएगी और 50 फिर मुझे आएगी। फिर इन्होंने एक और पर्सन, ये सबकी 50-50 आ रही है। ये इन सब की, ये जो भी पर्सन ऐड करवा रहे हैं 50% इनकम इनको खुद को जाएगी और 50% इनकम मुझे आएगी। इससे सबकी इनकम। ओके, अब आ गई यहाँ पे बात, ये वाले जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये होते हैं रिसाइकल। ये क्या होते हैं? रिसाइकल। तो ये वाले हो जाएंगे रिसाइकल। अब जो ये वाला पर्सन है जो ऐड करवा रहा है, ओके, ये जो पर्सन है, अब 50% यहां इसको तो जाएगी, इन दोनों की 50% इस पर्सन को जाएगी जो मेरा डायरेक्ट मेंबर है, लेकिन उनकी 50% मुझे नहीं आएगी। अब वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी मेरे अपलाइन को, इन दोनों की, ये दोनों पर्सन्स की कहाँ जाएगी? ये जो मेरे अपलाइन उनको जाएगी। अब गौर कीजिएगा, दोबारा मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने 3 लोगों को ऐड करवाया, तो इन तीनों की मुझे 50-50% इनकम आई और बाकी 50-50 कहाँ गई? मेरे अपलाइन को गई। अब इन तीनों को जो मैंने ऐड करवाया था, उन्होंने आगे 3 पर्सन को ऐड करवाया, तो उनको तो 50-50% खुद को आएगी ही आएगी, मुझे भी आएगी उन सब की 50%। लेकिन ये लास्ट वाले जो 2 सर्कल होंगे, लास्ट में जो 2 फिल होंगे, उनकी इनकम उनको तो 50 आएगी जो ऐड करवा रहे हैं अपने साथ डायरेक्ट, लेकिन मुझे नहीं आएगी, बल्कि वो मेरे अपलाइन को चली जाएगी। और आपने भी अपलाइन बनना है सिमिलरली, फिर आपकी टीम की भी इनकम ऐसे ही ये रिसाइकल होकर आपको आएगी। जबकि X4 के अंदर लास्ट में आपने देखा होगा कि जो लास्ट वाला जस्ट सर्कल होता था वो जाता था जस्ट अपलाइन को, बाकी यहाँ से अपलाइन को कुछ नहीं जाता था। लेकिन मज़े की बात देखें, यहाँ पे अपलाइन को कितना फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से भी 50%, यहाँ से भी 50%, यहाँ से भी 50%, यहाँ से भी 50 और यहाँ से भी 50, मतलब 5 लोगों की इनकम उनको अब जा रही है। पहले 1 पर्सन की जाती थी, अब कितने की जा रही है? 5 पर्सन की कंफर्म इनकम उनको जाएगी ही जाएगी। और इसी तरीके से जो खुद पर्सन ऐड करवा रहा है
उसको कितनी इनकम आ रही है, उसको 10 लोगों की इनकम डायरेक्टली आ रही है, चाहे वो खुद करवा रहे हैं या उसके डायरेक्टली टीम मेंबर ऐड करवा रहे हैं, उसको 10 लोगों की इनकम आ रही है और 2 लोगों की उसको नहीं आ रही है अपने डायरेक्ट टीम मेंबर के थ्रू, वो कहाँ जा रही है, उसके अपलाइन को जा रही है। ये है इसके अंदर प्रोसेस। और जितने भी इसके लेवल हैं, ये तो मैंने लेवल 1 आपको बताया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसका लेवल 1 जो ओपन होता है वो 0.18 BNB, इसी तरीके से लेवल जो इसका 2 है वो 0.024, लेवल 3 इसका 0.033 से लेवल 4 इसी तरीके से इससे ओपन होता है, इसी तरीके से अप टू सो ऑन, इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहते हैं। ये 5 लेवल इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और इनके लेवल्स की प्राइसेस मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये कितना हमारे लिए मुफीद है, हमें स्टार्टिंग में कितने लेवल्स करने चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम हर पर्सन 5 लेवल अपने मस्ट अपग्रेड कर ले। कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं लगनी, लगभग 20,000, ठीक है, PKR में बात करें तो 20,000 के लगभग अमाउंट लगेगी। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो 5 लेवल्स कर लें। ये तकरीबन टोटल जो BNB बनेंगे ये बनेंगे 0.183 BNB, ये तकरीबन बनेंगे और इससे आपके 5 लेवल अपग्रेड हो सकते हैं। तो नॉर्मली अगर इतने लेवल अपग्रेड किए जाएं तो उसका हम अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पे अगली बात आती है कि नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे कैसे आएगी। यहाँ पे सारी की सारी तो यहीं जा रही है, इसको अपलाइन को डाउनलाइन को, तो नॉन वर्किंग इनकम कैसे जाएगी। अब यहाँ पे मज़े की बात देखें, आपने प्रीवियस जितने भी प्लान देखे फोर्सेज के अंदर, उसके अंदर X4 या XXX गोल्ड का जो भी प्लान था उसके अंदर अपलाइन की टीम के थ्रू तो अर्निंग आती थी, बट अपलाइन के थ्रू कभी नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे आपको अपलाइन के भी अर्निंग आएगी, अपलाइन की टीम से भी अर्निंग आएगी। वो मैं आपको बताऊंगा कि नॉन वर्किंग आपने कैसे जनरेट करनी है। और यहाँ पे नॉन वर्किंग का निज़ाम भी बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम भी बहुत अच्छी आती है। सो आइए चलते हैं, अब नॉन वर्किंग का सिस्टम देखते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम हमें कैसे आती है। जी तो देखिए नॉन वर्किंग सिस्टम कैसा होता है। देखिए सपोज करते हैं कि मैंने अपने 3 मेंबर्स को ऐड कर दिया। मैं कोई भी नेम ले लेता हूँ, आसिफ को मैं ऐड कर लेता हूँ, मैंने ज़रीन का नेम लिख लिया, यहाँ पे मैंने उनको ऐड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे हफ्सा को मैंने ऐड कर लिया। इन 3 मेंबर्स के मैंने लेवल्स को अपग्रेड करवा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैं हूँ, मेरा नेम इरफान है, इसकी 50% अर्निंग मुझे आई और 50 कहाँ गई, मेरी अपलाइन को चली गई। अब नॉन वर्किंग का सिस्टम चेक करते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं मैंने इन 3 को ऐड करवाया, इन 3 मेंबर्स को ऐड करवाने के बाद अब ये मेंबर मेरा ऐड नहीं करवाता किसी को। सपोज करते हैं ये किसी को ऐड नहीं करवा पाता, ये जस्ट इसने अपना तो अपग्रेड कर लिया मगर इसने अभी तक कोई और किसी का अपग्रेड नहीं करवाया। अब या इस मेंबर ने सपोज दैट 3 ऐड करवा दिए, नो इशू, लेकिन इस मेंबर ने ऐड नहीं करवाया। अब मैं तो वर्किंग कर रहा हूँ, मैं खुद ऐड करवा देता हूँ, जैसा कि पहले X4 में हुआ करता था। अब मैं खुद अपनी तरफ से ऐड करवा देता हूँ। अगर मैं जो ऐड करवा रहा हूँ पर्सन को, मैं अपनी तरफ से किसी और को ऐड करवा रहा हूँ, याद रहे आपको, मैं यहाँ पे एक पर्सन को ऐड करवाता हूँ, न्यू मेंबर को, जिसका नाम है मुदस्सिर। अब मुदस्सिर को मैं यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। अब मुदस्सिर को जैसे ही मैंने ऐड करवाया तो अब देखें इसकी 50% तो मुझे इनकम आनी है, बाकी इसकी 50 कहाँ जाएगी। अब जहरी बात है, ये तो नीचे वाले स्लॉट में आ रहा है ना। यहाँ पे तो चलें, यहाँ पे आसिफ ने जो 3 ऐड करवाए थे 50% आसिफ को आ गया, 50% मुझे आ गया क्योंकि उसका अपलाइन मैं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने खुद अपना मेंबर ऐड करवाया, तो अब यहाँ पे 50% तो मुझे आ रहा है नीचे वाले यहाँ सर्कल में, ये मेरी अपलाइन को तो यहाँ से जाना है बट यहाँ से नहीं जाना है। अब ये किसके नीचे आ रहा है, ज़रीन के नीचे आ रहा है। तो सपोज करते हैं ये ज़रीन है, ओके। अब क्या होगा, जब ये पर्सन मैंने ऐड करवाया तो फ़ौरन से यहाँ पे ज़रीन मैम को 50% जाएगा। ये 50% इस मेंबर के थ्रू डायरेक्टली इनको चला जाएगा, यहाँ पे आके मुदस्सिर की आईडी लग जाएगी।
ओके, अब मैं यहाँ पे एक और मेंबर ऐड करवाता हूँ, फिर मैं एक और मेंबर ऐड करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लोगों को ऐड करवा देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे मैं अपनी एक और टीम मेंबर का लेवल अपग्रेड करवा लेता हूँ। सपोज करते हैं मैं मुकद्दस का लेवल अपग्रेड करवा लेता हूँ, यहाँ पे मैं सलमान का लेवल अपग्रेड करवा लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लोगों के लेवल मैं अपग्रेड करवाता हूँ। अपनी तरफ से ज़रीन ने नहीं करवाए, मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। अब होगा क्या, इन 3 मेंबरान की तरफ से 50-50% तो मुझे अर्निंग आ रही है, लेकिन बाकी 50 कहाँ जाएगी, ज़रीन को। ज़रीन का अकाउंट ये है, तो यहाँ पे जो है 50% इनको यहाँ पे भी अर्निंग आ जाएगी। यहाँ पे भी देखें कैसे नॉन वर्किंग इनकम आ रही है। मज़े की बात देखें, डायरेक्टली इधर जैसे मैंने लगवाया फ़ौरन से 50% इनको नॉन वर्किंग इनकम चली गई। तो ये कहाँ से गई, अपलाइन के थ्रू गई। ये हुई अपलाइन के थ्रू, मतलब लगाए मैंने डायरेक्टली, मेरी टीम मेंबर, मेरी डायरेक्ट मेंबर, मेरी जो पार्टनर हैं उनको फ़ौरन से 50% नॉन वर्किंग जा रही है। अब आते हैं अपलाइन की टीम के थ्रू कैसे अर्निंग जाएगी। अब देखें, ये मेरी टीम है, ये तीनों मेंबर यहाँ पे जो भी ऐड हुए हैं 50% भी ज़रीन को दिया और यहाँ पे ऐड हो गए। अब मेरे तीनों मेंबर ये अगर मज़ीद वर्क करते हैं, अब इस मुदस्सर ने जैसे ही आगे काम किया, ठीक है, इस मुदस्सिर पर्सन ने यहाँ पे पर्सन को ऐड करवाया, यहाँ पे भी ऐड करवाया, यहाँ पे भी ऐड करवाया, तो इन तीनों की 50% मुदस्सिर को जाएगी और फिर से 50% किसको जाएगी, ज़रीन को जाएगी। अब इसी तरीके से इस मुकद्दस ने यहाँ पे 3 लोगों को ऐड करवाया, तो 3 की 50% मुकद्दस को जाएगी और बाकी कहाँ जाएगी, ज़रीन को जाएगी। अब ये अपलाइन के थ्रू आई अर्निंग, ये अपलाइन की टीम के थ्रू अर्निंग आ रही है, तो ये तीनों की इनकम फिर ज़रीन को जाएगी। अब फिर यहाँ पे इस पर्सन ने मतलब सलमान का मैंने नेम लिया, यहाँ पे उन्होंने 3 को ऐड करवाया। अब एक की जो है वो सलमान को तो तीनों की 50% आएगी, बट यहाँ पे जो ज़रीन है उनको एक पर्सन की 50% आएगी। अब जो 2 की होगी वो रिसाइकल होके वो मुझे आ जाएगी। होप सो आपको ये थोड़ा सा नॉन वर्किंग का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे मज़े की बात ये है कि अपलाइन के थ्रू भी अर्निंग आती है, अपलाइन की टीम के थ्रू भी अर्निंग आती है। यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग अपलाइन के साथ आईडी लगा के एक अच्छी नॉन वर्किंग इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। पहले जो X4 के अंदर प्लान हुआ करते थे उसके अंदर ये चीज़ इतनी इस तरीके से नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आप अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग अपलाइन के साथ आईडी लगाकर आप यहाँ पे अच्छी नॉन वर्किंग इनकम भी हासिल कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को आज Xcure का पता चल चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पे अर्निंग होती है और किस तरीके से यहाँ पे आप अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके मज़ीद बेनिफिट्स को लेकर। सो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।